नाजरीन आदाब, मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा असद बेग। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुखालिफत करने के बावजूद इस बिल को पास कर दिया गया है। उसी की एसआईओ की जानिब से आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया है। मुसलमान निज़ामबाद उस बिल की सख्त मजम्मत करते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह ये बिल लाया गया है उस बिल को वापस लिया जाए और उस बिल की शदीद मजम्मत और उसकी हम मुखालिफत करते रहेंगे। यहाँ पर ये नौजवान जो आज एहतजाज मुनज़्ज़म किए हैं, ये महज सिर्फ और सिर्फ कि ये गैर दस्तूरी तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये जो बिल लाया गया उसकी मुखालिफत में आज यहाँ पर आए हैं। तियाल म्युनिसिपल के साबिका चेयरपर्सन ज्योति लक्ष्मण, बीजेपी सीनियर कायद एम सत्यनारायणा दीगर मौजूद थे। मदकपल्ली देहात में निजामाबाद ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी व सोसाइटी चेयरमैन मोहन रेड्डी के ज़ेरे एहतमाम दान खरीदारी सेंटर का किया गया इफ्तिताह। मदकपल्ली देहात में निजामाबाद ज़राई मार्केट चेयरमैन एम गंगा रेड्डी व सोसाइटी चेयरमैन मोहन रेड्डी के ज़ेरे एहतमाम दान खरीदी मराकीज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर एम गंगा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक फी कुंटल बारीक चावल पर हुकूमत की जानिब से 500 रुपये बोनस की अदायगी अमल में लाई जा रही है। इसलिए किसान अपनी काश्तकरहा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर पर फरोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ए ग्रेड किस्म के चावल पर 2320 रुपए और बी ग्रेड किस्म की चावल पर 2300 रुपए मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। सिरकुंडा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा। पहले मरहले के तौर पर मंडल से मुताल्लिका देहात मिट्टू मार्री टंडा, गोपिया टंडा, कोंडापुर, गड्डा मीदा टंडा, गढ़कोल, लोंका के अलावा हुसैन नगर और तल्ला रामा डुगू देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे, कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे।
माशरे में असातिज़ा साहिबीन की खिदमत को बालकुंडा एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर ने नाकाबिल फरामोश करार दिया। बालकुंडा हाई स्कूल में ओहदे से सबकदोश होने वाले असातिज़ा आलिम को मुख्तलिफ अफराद की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर MEO व असातिज़ा साहिबीन के अलावा मुकामी कायदीन ने मुखातिब करते हुए असातिज़ा साहिबीन की जानिब से फराहम किरदा खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर शाहिद, मंडल PRTU सदर श्रीनिवास, किसान नगर हाई स्कूल सदर मुदर्रिस राजेंद्र कुमार दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है। क्रिकेट बेटिंग के गिरोह को पुलिस ने किया बेनकाब। नौजवानों को निशाना बनाते हुए बेटिंग ऐप चलाने वालों का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। वो यहाँ पर एजेंट व सब एजेंट के तौर पर काम करने का CP P साई चैतन्या ने किया इजहार। निजामाबाद CP साई चैतन्या ने सभापति नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए बेटिंग याब गिरोह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसीलियात बताते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से निजामाबाद आरमूर में 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 9 अफराद स्टेशन के होने के ताल्लुक से कहते हुए शहर निजामाबाद रानी 5th टाउन पुलिस स्टेशन रानी कॉलोनी में वाकई भारतीय ऑनलाइन क्रिकेट हासिल करदा इतला के फौरी बाद श्रीनिवास सर्कल इंस्पेक्टर टास्क फोर्स गंगाधर अंजया और 5th टाउन SI लक्ष्मण के गंगाधर हुए इनके पास अमरा के हमरा के दावा करते हुए इनके घर के पास अहमद सेल फोन में अलावा शेख नदीम A1 के अलावा तहवील में लिया गया। जबकि मफरूर होने वालों में शकील A2 और शहर के आटोनगर से ताल्लुक रखने वाले शेख नजीब A6 और महाराष्ट्र में वाले शेख धर्माबाद और साकिन महेश A7 और ऑरेंज ट्रैवल्स में काम करने वाले शहर के साकिन रमेश A8 में काम करने के साकिन A1 शेख मुजीब रमेश अहमद पर गुज़िश्ता कमेटी A1 शेख मुजीब के तहत मुकदमा दर्ज है। आरमूर में ACP मार्केटेश्वर रेड्डी, आरमूर में सत्य नारायणा SI महेश्वर रेड्डी ज़हरे एहतमाम अमला धावा करते हुए बेटिंग चलाने वाले वड्डों धावा करते हुए बेटिंग A1 सुनील A2 वड्डों को रंजीत A3 को तहवील में लिया गया है, जबकि मफरूर होने वालों में जी श्रीकांत A4 हरियाणा के साकिन AS विम्पल श्रीकांत महाराष्ट्र के साकिन B+ A6 और B ठाकुर के साकिन B विनायक A8 फरार होने का इजहार किया और इस तरह से शहर निजामाबाद और विनायक में हिरासत में लिए गए अफराद से पुलिस ने और नकद रकम, सेलफोन, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड गाड़ियों को जब्त करने का इजहार किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया अमला ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े राइस गोदाम में दावा करते हुए तकरीबन 4 लाख मालियत पर मबनी PDS चावल को किया जब्त। निजामाबाद CP साई चैतन्या के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंचार्ज एडिशनल DCP श्रीनिवास के ज़ेरे एहतमाम इंस्पेक्टर अंजया दीगर अमला ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई अशोक नगर येरुकोला वाड़ा PDS राइस गोदाम में धावा करते हुए 10 टन तकरीबन 4 लाख मालियत पर मबनी PDS चावल को जब्त किया और आगे की कार्रवाई के लिए गोदाम के मालिक को
SHO हवाले किया। एडपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। येरपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम इनेकार लाते हुए मंडल के मराकीज़ पर वाक़ई पोचाराम MSC फार्म व धर्माराम देहात में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समीर पर फूलों का माला पहनाते हुए पैदल सफ़र का इनेकार अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर P श्रीनिवास ने कहा कि जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम के तहत दस्तूर की अहमियत के ताल्लुक से अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंचार्ज यादगिरी गौड़ SC जिला सदर लिंगम कायदीन एन रवि कुमार सायन्ना नारायणा चौधरी अमानुल्लाह ख्वाजा विजय कुमार दीगर ने शिरकत की। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद होने वाले स्टार्टअप एग्जीबिशन महाकुंभ में टर्मरिक बोर्ड से मुतालिक स्टॉल का MP D अरविंद ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ एग्जीबिशन में टर्मरिक बोर्ड से मुतालिक स्टॉल का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन P गंगा रेड्डी, टर्मरिक बोर्ड सेक्रेटरी भवानी, बोर्ड के ओहदेदारों के अलावा स्टार्टअप ज़मीन और किसानों ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मुकाम पर जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। एरगटला मंडल के मराकीज़ पर इनेकार अमल में लाए गए जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC B वेंकट, बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज M सुनील कुमार ने शिरकत की। इससे पहले दियात में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराते हुए पैदल सफ़र का इनेकार अमल में लाने का जिला कांग्रेस पार्टी नायब सदर शिवा कुमार ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू किए गए जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले कांग्रेस कायदीन इजहार तशक्कुर किया। बादजा बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज M सुनील कुमार ने हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन कारकुनान दीगर ने शिरकत की। हनुमान जयंती शोभा यात्रा में कसीर तादाद में शिरकत के लिए जिम्मेदारों ने की अपील। हनुमान जयंती के मौके पर निजामाबाद शहर में बीच रंग दिल के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद होने वाले हनुमान जयंती के मौके पर निजामाबाद शहर में बजरंग दल के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद होने वाली वीर हनुमान विजय शोभा यात्रा में निजामाबाद शहर के तमाम हिंदू भाई हनुमान भक्त मालाधारी स्वामी नौजवान और ख़वातीन से इस प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की गई है। निजामाबाद शहर के अवाम का इस्तकबाल करते हुए हिंदू वाहिनी इंदौर शाख के ज़ेर एहतमाम आज देवी रोड पर वाक़ई श्री लक्ष्मी नारायणा स्वामी मंदिर में पोस्टर जारी किए गए। इस प्रोग्राम में अनिल कुमार कदम बने, सनातन श्रीकांत, विश्वक सेन राज वकील, महिपाल वकील और दीगर अफराद ने शिरकत की। जय श्री राम। सभी हिंदू वासियों को हनुमान जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बधाई हो और सभी सनातनी प्रेमियों से आग्रह है कि हनुमान जन्मोत्सव की रैली में आके अपना योगदान दें और धर्म को मजबूत बनाएं। राज्यसभा MP KR सुरेश रेड्डी ने ऐवान में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ उठाई आवाज़। रुकन राज्यसभा साबिक असम्बली स्पीकर मुत्तहिद आंध्र प्रदेश KR सुरेश रेड्डी ने वक्फ तरमीमी बिल के मुतालिक राज्यसभा में मुबाहिसा के दौरान वज़ह किया कि हम BRS पार्टी की जानिब से इस वक्फ तरमीमी बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम इसके खिलाफ है। इस बिल को लाकर एक फसाद मचाने की कोशिश की गई। इस बिल को शक की निगाह से देखा जा रहा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। यहाँ जो दरगाहें मौजूद है जिसमें मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम जाते मन्नत मांगते हैं, इनकी मन्नत मुराद पूरी हुई तो दरगाह के लिए कुछ वक्फ करते हैं। हाल ही में अदानी जी भी दरगाह को गए हैं। वो बहुत बड़े आदमी है। ऐसे लोग दरगाह के लिए कुछ वक्फ कर सकते हैं, लेकिन इस बिल के ज़रिए मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी दरगाहों को नुकसान पहुंचाना गलत है। मरकज़ी हुकूमत को ये
मरकज़ी हुकूमत को ये चाहिए था कि मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ा रिलेटेड अफराद को बुलाकर इसके मुताल्लिक़ चर्चा की जाती। ऐसा नहीं किया गया, एक फसाद मचाने की कोशिश की गई। हम समझते इस बिल के ज़रिए फ़ायदा नहीं नुकसान पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रुकन राज्यसभा जिनका ताल्लुक़ ज़िला निज़ामाबाद के आरमूर डिवीज़न से है, इन्होंने पूरी तरह से इस बिल गलत साबित किया और इसे वापस करने की मांग की। बदकिस्मती ये है कि ये बिल राज्यसभा में भी कामयाब हो गया। The minorities are reforming, वो लोग में भी बदली आ रही है। अब गोवा में हिंदू 2-3 शादी कर सकते हैं अगर मेल बच्चा ना हुआ या नहीं तो बच्चे नहीं हुए, मगर वहां पे इस लॉ का कोई यूज नहीं किया हिंदू, बिकॉज इवन दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। सो वी हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी डर की बात यह है सर कि भाई मैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना में, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रही थी डिप्टी चेयरमैन साहब, उस वक्त भी यही बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा तो ये जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, ये जिला बनेगा तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राइट्स होने वाली है और यहाँ ट्रैंक्विलिटी पीस नहीं रहता। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब केसीआर जी के लीडरशिप में एक साथ रहे और आज तक 12 साल हुआ है, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। पीस एंड हार्मनी का एक अच्छा मिसाल है तेलंगाना राष्ट्र, ये बड़ी गर्व से आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डर आ रही है चेयरमैन साहब कि आप कहते हैं कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव वकफ। अब मैं कई दरगाह पे जाते रहता हूं सर, हमारे पास तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते और रिकॉर्ड से कि कोई दरगाह में जाए तो उनका संख्या क्या है, तो शायद 45% मुस्लिम जाते हैं और 55% हिंदू जाते, और हिंदू जाके मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छा हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुआ तो मैं ये वक़्फ़ को दे दूंगा। अगर आप आज बिल लाए कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव दैट, और मैं जन्नत माना कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जमीन देता हूं, तो आप व्हाट आर यू कंपेलिंग मी? यू आर ग्रेजुअली कंपेलिंग पीपल फॉर कन्वर्शन। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया। बिल ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 और मुसलमान वक्फ बिल 2024 को अपोजिशन की तमाम मुस्तरद करते हुए जुमेरात की रात देर गए वोटिंग के जरिए 93 के मुकाबले में 128 वोटों से मंजूर कर लिया। ऐवान ने DMK के तरोची सेवा की तरमीमी तहरीक को भी वोटों की तकसीम के जरिए मुस्तरद कर दिया। इस तजवीज़ के हक में 92 मुखालिफात में 125 वोट डाले गए। अपोजिशन जमातों के कई अरकान ने बिल की तकरीबन हर आर्टिकल में तरमीम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन ऐवान ने इन तमाम तजावीज़ को सूती वोट से मुस्तरद कर दिया। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
नाजरीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।